जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदगी के ट्रैक पे हूँ मैं, इस जिंदगी की दौड़ में हूँ मैं। और याद रखें कि हम हर एक इंसान एक दौड़ रहा है। आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ। और जब हम पैदा हुए तो क्या हुआ? ये हुआ, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। हेलो दोस्तों, आइए थोड़ा पास आइए, कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बात करते हैं और इस जीवन की रेस के बारे में आपसे एक दो बातें कर लें। आइए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं ये ट्रैक पे बैठा हूँ जहाँ पे लोग दौड़ते हैं, खूब रनिंग करते हैं और कई स्प्रिंट रेसेस होते हैं, रिले रेसेस होते हैं, मैराथन रेसेस होते हैं। और दोस्तों, ये ट्रैक मुझे लगता है कि जैसे ज़िंदगी का ट्रैक है। हम अलग अलग ट्रैक में अपनी दौड़ रहे हैं दोस्तों। कोई अलग तौर से दौड़ रहा है, कोई अलग दौड़ रहा है। हर एक की अपनी एक दौड़ है दोस्तों। जीवन की इस रेस में सभी लोग दौड़ रहे हैं दोस्तों। और मुझे मालूम नहीं आपकी रेस कितनी कंप्लीट हो गई है। मेरे ख्याल से अगर मेरी ज़िंदगी नॉर्मल रही तो लगभग आधे से ज़्यादा मेरी रेस ख़त्म हो गई है। आप अपनी उम्र से जोड़ लीजिए कि कितने लैप आपने ले लिए हैं इस ज़िंदगी के मैराथन रेस में। पर मालूम नहीं कितने लैप और बचे हैं और कितने स्ट्राइड्स या कदम और बचे हैं इस दौर में। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बड़ी दया से ज़िंदगी का एक और दिन खुदा ने दिया है। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में डेरिक रेमंड इंग्लिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त धावक था, ग्रेट एथलीट, बड़ा ज़बरदस्त रनर था वो। और इस ट्रैक पे जब मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 में उसने रेस कर रहा था। वो 400 मीटर्स की रेस थी और उसमें वो चैम्पियन था, स्प्रिंट चैम्पियन था वो। और 400 मीटर्स, 400 मीटर की रेस आसान नहीं है और बड़ी मुश्किल और बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करी। और ओलंपिक में ऐसे आम लोग पहुंच नहीं सकते जैसे आपको मालूम है। और ये वहाँ पे पहुंचा डेरिक रेमंड, और बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी उसके देश ने और उसके कोच ने और लोगों ने और उसकी फैमिली में बहुत ज़बरदस्त एक एक्सपेक्टेशन थी कि रेमंड शायद फेवरेट है इस रेस का। पर दोस्तों, रेस शुरू हुई और ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो शुरू हुआ और रेमंड भागा। रेमंड लीड कर रहा था दोस्तों, और बाकी सारे लोग भाग रहे हैं। और टर्न पे आए और सीधे की तरफ जब आए, होम स्ट्रेच कहते हैं उसको, फिनिशिंग लाइन आगे है। और जैसे वो भाग रहा है, अचानक उसके पैर में हैमस्ट्रिंग, मतलब ऐसा ज़बरदस्त मोच आया उसके पैर में, एक हैमस्ट्रिंग खिंच गया, उसके मसल पुल हो गया ऐसा ज़बरदस्त कि वो इतनी ज़बरदस्त दर्द में था। जो लीड कर रहा था रेस, अचानक उसको बड़ी मुश्किल से इतनी दर्द थी कि वहीं पे बैठ गया वो, और रेस उसकी ख़त्म हो गई और रेस कंप्लीट हो गई और किसी और ने वो रेस जीत ली। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेरिक रेमंड ना सफल रहा और अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर सका। ये इतना ज़बरदस्त सदमा पहुंचा रेमंड को, इतना ज़बरदस्त सदमा पहुंचा। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग लगा दी और ओलंपिक्स में पहुंचा हो। तो उसने क्या करा, बड़ी मुश्किल से उठा और बड़ी ज़बरदस्त दर्द में और लंगड़ाते अभी फिनिशिंग लाइन, जो रेस की जो लाइन है वो ख़त्म होने वाली लाइन अभी काफ़ी आगे थी, फिनिशिंग लाइन। और वो लंगड़ाते बड़ी मुश्किल से, और आंसू बह रहे उसके आंखों से, और बड़ा रो रहा है कि मैं रेस में कंप्लीट नहीं कर पाया। पर कहता कुछ भी हो जाए, रेस ख़त्म भी क्यों ना हो, मैं इस रेस को कंप्लीट करूँगा, उसने बोला। और दोस्तों, बड़ी मुश्किल से जैसे वो चल रहा था, बीच में रुक रहा था, गिर रहा था, फिर खड़ा हो रहा था, फिर जा रहा था। और जब वो फिनिशिंग लाइन के करीब आने लगा
तो सिक्योरिटी को हटाते हुए एक आदमी पब्लिक में से, जो लोग देख रहे थे स्टेडियम में, उनमें से एक आदमी पब्लिक में से, उन लोगों में से, उस क्राउड में से एक शख्स बाहर निकला और उसने सिक्योरिटी वालों को यूं हटू के यूं करके बाहर निकला और उसने अपना कंधा दिया रेमंड को और उसको पकड़ लिया। रेमंड रोने लग गया और फिर भी उसने उसको पकड़ के तोड़ तक, एंड तक, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया। मेरे अजीजों, दोस्तों, ओलंपिक हिस्ट्री में लोग उस लम्हे को, उस पल को भुला ना सके। और आप जानना चाहेंगे कि वो कौन शख्स था जिसने उसमें से सिक्योरिटी वालों को हटाते हुए उस स्पेक्टेटर्स में से कौन आगे आया और कौन था वो उसका पिता था। दोस्तों, उसके फादर ने जब देखा उसका बेटा गिर गया है, वो आया और उसने उसको उठाया, उसको संभाला और अपना कंधा उसको दिया और अपना हाथ उस पर रख के उसको पकड़ते उसने रेस कंप्लीट कराई। बेशक रेमंड जीता नहीं रेस, पर दोस्तों एक बाप, एक फादर का प्यार हम यहाँ देखते हैं। जब हम गिर जाते हैं जिंदगी में, दोस्तों, बाइबल बताती है इस दौड़ में, इस जिंदगी के दौड़ में हम गिर जाते हैं और पाप हमें गिराता रहता है और शैतान हमें अड़ंगी देता रहता है, हमें आजमाइश में लाता रहता है। रोज ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी आजमाइश हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे झूठ, ऐसे बुरे विचार, ऐसी गंदी बातें हमारे जीवन में आते हैं जिससे हम गिर जाते हैं। दोस्तों, बाइबल बताती है वी आर ऑल फॉलन इन सिन, हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ। रोमियो 3:23 में लिखा है बाइबल में, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम सब लोग गिरे हुए हैं, उसकी महिमा से रहित हैं। दोस्तों, पाप ने हमें गिरा दिया है। हम अपनी रेस इस तरह कंप्लीट नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें सहारा चाहिए, हमें मदद चाहिए, हमें एक मसीहा चाहिए। और उस पूरे बड़ी भीड़ में, दुनिया की भीड़ में कोई नहीं था दोस्तों जो हमारे सामने आके हमारी मदद कर सकता था। पर मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया की स्टेडियम में, अगर दुनिया एक स्टेडियम है, कोई आया स्वर्गों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, वो स्वर्गीय पिता इंसान बन के आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, पापों से बचाने वाला। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, किसी मकसद से भेजा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि लोगों को नजात दूं, उद्धार दूं, उनके पापों को क्षमा करूं। और दोस्तों, यीशु का मतलब ही पापों को क्षमा करने वाला है। The one who will save you from your sins is Jesus and Christ is the anointed one, the sent one। दोस्तों, वो आया खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं उस खोई हुई भेड़ को बचाने आया हूं और उसको बचाने के लिए अपनी जान देने आया हूं। दोस्तों, वो आया, हमें उठाने के लिए आया। रेमंड ने तो अपनी रेस कंप्लीट करी, पर दुनिया ने देखा कि एक पिता की मोहब्बत और प्रेम को देखा, कि एक पिता से देखा नहीं गया कि वो गिरा हुआ था, उससे देखा नहीं गया उसकी दर्द, उसकी पीड़ा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपके दिल के दर्द को, परमेश्वर जानता है आपके आंसुओं को, परमेश्वर जानता है किस मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, जो आप लबों में ला नहीं सकते, वो बात परमेश्वर पहले से ही जानता है। दोस्तों, आपकी दिल की हर दर्द को जानता है, आपके हर शारीरिक कमजोरी को जानता है, आपके हर बीमारी को जानता है वो, और आपके अंत को शुरुआत से जानता है। He knows your end from the beginning। आप अपनी आखिरी सांस कब लोगे और आपकी दिल की धड़कन कब आखिरी धड़केगी, परमेश्वर जानता है। वो सर्वज्ञानी है और ये भी जानता है कि जिंदगी की रेस में अगर आपने उसका सहारा नहीं लिया तो एक तो ये रेस एक दिन कभी भी हम गिर सकते हैं और मौत आ जाएगी और ये रेस खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि ये रेस खत्म हो जाए, इस बात का एहसास कीजिए कि हम गुनाह में गिरे हुए हैं और हम अपनी ताकत में हम स्वर्ग नहीं जा सकते। रेस तो छोड़ो जीतने की, हम रेस कंप्लीट भी नहीं कर सकते। पर याद रखें दोस्तों, ये जीवन का रेस
एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं आपके कितने राउंड बचे हैं इस ट्रैक के, जीवन के ट्रैक के, पर अचानक कभी ना कभी रेमंड की तरह अचानक आदमी गिर जाएगा, शायद अचानक हार्ट फेल हो जाए। मैं तो चाहता हूँ आप खूब दौड़िए, लंबी मैराथन के रेस के धावक बने आप। पर हकीकत तो यह है कि जीवन बहुत छोटा है मेरे अजीज़ों, कल और पल हमारे हाथों में नहीं। दाऊद बादशाह कहता है माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स, मेरा समय खुदा तेरे हाथ में है। सचमुच मूसा जो परमेश्वर का बड़ा ज़बरदस्त भक्त, उसने कहा हमारा जीवन क्या 60 70 चलो 80 साल, या चलो मान लिया भाई 120 साल भी दे दिया आपको, पर कभी ना कभी ये जीवन का रेस तो खत्म होगी मेरे अजीजों, या नहीं होगी? दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, वो सच्चा पिता है, वो सच्चा मसीहा है। वो आया उस दुनिया की भीड़ से, इस दुनिया के स्टेडियम में वो आया, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने घर को छोड़कर, अपने स्वर्गों को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर वो आया आपको सहारा देने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए। 12 साल की उम्र में मुझे सहारा देने के लिए मैंने उसकी ओर पुकारा और उसने मुझे उठाया। दोस्तों बाइबल की एक और खूबसूरत वर्स है भजन 40 में कि हम सत्यानाशी गड्ढे में गिरे हुए हैं, वहाँ से उसने हमें बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के चट्टान पे खड़ा कर दिया। दोस्तों कोई नहीं निकाल सकता, उस पाप के दलदल में हम गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, हम नहीं निकल सकते। एक शख्स है जिसको आप जानते हैं, शायद वो आप है और मैं हूँ, वो कौन है? भिगोड़ा लड़का। जानते हैं कहानी? दूर चला गया था पिता के घर को छोड़कर, आया वापस, सूअरों के बीच में बैठा हुआ था, याद किया कि मेरे पिता के घर में तो नौकर अच्छा खाना भी खाते हैं। खूब अय्याशी करी, सारा पैसा लुटा दिया, वेश्यों में शराब, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या न किया उसने, जुआ खेला होगा, दबा के ऐश करा, खाया पिया, ऐश किया उसने। एक दिन पैसे खत्म हो गए, अकाल आ गया उस शहर में, मोहताज हो गया, एक नवाले के लिए, पानी के लिए मोहताज हो गया, फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास, और किसी ने सूअरों के लिए, जैसे मैंने बताया, उसको चराने के लिए उसको एक जॉब दे दी। लूका के 15वें अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। उस कीचड़ में, उन सूअरों के बीच में फलियां खाते हुए उसको याद आया जब भूखों मर रहा था, फकीर की तरह बन गया था वो हसीन छोटा बेटा, पर वो उसने याद किया अपने पिता को और भागा, वापस किया। और दोस्तों जब वो दूर ही था, बाइबल में लिखा है, पिता उसके पास भागा, उसके चरणों में गिर गया वो। उसने कहा मैंने खुदा और आपके सामने गुनाह किया है। इससे पहले कि वो बोले कि मैं नौकर की नाई मुझे रख ले, पिता ने उसको उठा लिया, उसकी गंदगी में भी उठा लिया उसको। वो उठाने आया, उसको उठा लिया दोस्तों, उसको चूमा, बहुत चूमा उसको, स्मॉदर्ड हिम विद किसेस, और अपने आगोश में ले लिया, एम्ब्रेस्ड हिम। दोस्तों अगर आप उस भुगाड़े लड़के की तरह हैं, बहुत दूर चले गए, आज समय है लौटने का, लौट जाइए उसके पास। वो आपको उठाना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है, एक नई जिंदगी देना चाहता है वो। दोस्तों इस जीवन के रेस में वही आपकी मदद करेगा, वही सच्चा पिता है। उस भगौड़े लड़के के तरह आज वो आपको गले लगाना चाहता है, आज आपको उठाना चाहता है, और एक बार फिर बताना चाहता है कि आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। सलीब पर जान दी, मर के जी उठा, वो जिंदा है, और वो आज आपको एक नया जीवन देना चाहता है। क्या आप नहीं चाहोगे कि ये जिंदगी का रेस आप अच्छी तरह ख़त्म करो, और जब रेस ख़त्म हो स्वर्गों के द्वार खुल जाएं आपके लिए, कि जब यहाँ आंखें बंद होगी और रेस ख़त्म होगी हमारी, हम अपने मुबारक खुदावंद यीशु मसीह का मुबारक चेहरा देखेंगे, हम उसका हसीन चेहरा देखेंगे, वो जो महिमा का राजा है, महिमा का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, शहंशाहों का शहंशाह, उसके मुबारक चेहरे को निहारेंगे हम। दोस्तों हम वो रेस ख़त्म करेंगे। दोस्तों खुदा के कलाम में लिखा है अगर हम अच्छी तरह रेस ख़त्म करेंगे तो हमें वो इनाम भी वो देगा। दोस्तों रन द रेस टू ऑब्टेन द प्राइज, और वो प्राइज हमारा स्वर्ग है दोस्तों, खुदा की हजूरी है। दोस्तों अपना जीवन उसको दे दो, वो आया आपको उठाने के लिए, उसकी ओर पुकारो, अपना जीवन उसको सौंप दीजिए। दोस्तों हैंड ओवर योर लाइफ टू द वन हु कैन हेल्प यू फिनिश द रेस, हु लव्स यू,
जो बेइंतहा प्यार करता है, जिसने अपनी जान आपके लिए दी, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। उस पूरे स्टेडियम में कोई नहीं आगे आया, सिर्फ उनका फादर आया। दोस्तों, वो पिता प्रभु यीशु मसीह आपको भी उठाना चाहता है। दोस्तों, अगर वो साथ हो जाए तो ये ज़िंदगी की रेस सुहानी हो जाएगी और वो आपको मदद करेगा हर कदम पे, हर रेस के हर कदम पे, हर चुनौतियों में वो आपकी मदद करेगा। दोस्तों, गेट सेट एंड गो। तैयार हो जाओ और अपना जीवन उसको दे दो। आप बोलोगे सर क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा? ये करना होगा, मैं बताता हूँ आपको। आपको सिर्फ ये कहना है, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मैं गिर गया हूँ प्रभु, मैं उठ नहीं सकता प्रभु, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पाप में गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ मैं गुनहगार हूँ, पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप आए मुझ पापी को बचाने के लिए और आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, मेरे पापों की सज़ा अपने ऊपर ली, सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु, मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, आपकी ओर पुकारता हूँ। मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो और मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो उसने आपको उठा लिया है और अपना हाथ आपके ऊपर लाया है और वो आपकी रेस में आपके साथ दौड़ेगा, तोड़ तक पहुंचाएगा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपकी मदद करे कि आज आप उसकी ओर पुकारे। अगर आपने अभी तक नहीं किया और जिन्होंने वो प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु बन गए हैं और ये जिंदगी का रेस में वो आपके साथ भागेगा और दौड़ेगा और आखिरी तोड़ तक पहुंचाएगा, फिनिशिंग लाइन तक। गॉड ब्लेस। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।